मेरा पर्स कहाँ गया यार? यार यहाँ भी नहीं है यार, यहाँ भी। ये ये कहाँ रख देती है दीप्ति पर्स? दीप्ति, दीप्ति, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा पर्स कहाँ है? मैं देती हूँ, आप ये बजवाइए। अरे सब जगह देख लिया मैंने। आप आइए तो सही। ये तो रहा आपका पर्स, आप ही इधर उधर रख देते हो। मैंने नहीं रखा। और मेरा पर्स वहां क्या कर रहा है? मैं हमेशा वहां बैठ के नीचे रखता हूँ, वहां किसने रख दिया? आपको याद नहीं है, कल आपने ही उधर रख दिया था। रहने दो, तुम मुझे बोल रही हो मुझे याद नहीं है? इतना इतना गया गुजरा नहीं हूं मैं। रहने दो, खुद सब चीजें ठीक कर रही होगी तभी रख दिया होगा। किसी चीज का ढंग ही नहीं है। मुझसे बड़ी हो ना तुम, बड़ी हो ना, तो इतना तो ख्याल होना चाहिए। एक चीज ठीक से रखनी नहीं आती। पर मैंने आपको दे ही तो दिया। अरे क्या दे दिया? तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। दे ही तो दिया। जो चीजें जहां रखनी होती है वहीं होनी चाहिए। इधर उधर रख देती हो फिर बोलती हो मैंने दे ही तो दिया। ठीक है, आगे से ध्यान रखो। हाँ प्लीज, वरना मुझे बोल दो। आपसे ठीक से काम नहीं हो रहा हो ना तो मुझे बोल दो, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा। सब काम तो करती हूँ मैं आपका, कौन सा काम नहीं कर रही हूँ? काम कर रहे हो पर काम बढ़ा रहे हो। ये कहाँ होना चाहिए था? कहाँ होना चाहिए था ये? और कहाँ था? आपने ही रखा था कल इधर। फिर वही बात। मतलब तुम्हें मानना ही नहीं है ना, मैं जो बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ प्लीज, बड़ी मेहरबानी रहेगी आपकी अगर आप अपना काम ठीक से करेंगी तो। ठीक है, अभी मुझे ऑफिस जाना है। चाय नाश्ता कुछ मिलेगा? जी मैं बनाती हूँ। बहुत देर नहीं लगनी चाहिए, है ना? थोड़ी मेहरबानी करिए, मुझे देरी हो रही है। ठीक है, मैं बनाती हूँ। मुझे सिखा रही है। हाँ हाँ शर्मा जी, मैं बस मीटिंग में पहुंच ही रहा हूँ। आप ठीक है? हाँ, बस आ ही रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। कहाँ चल दी सवारी? कुछ नहीं, ये जरा मीटिंग है आज, तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। मैं क्या कह रही थी, तुम मेरे और बहू के साथ परसों करवा चौथ है, तो चलो कि शॉपिंग के लिए? अरे यार, ये सब झमेले में मुझे कहाँ फंसा रही हो? ऑलरेडी मुझे मीटिंग में जाना है और मेरे पास टाइम नहीं है। एक काम करो, जय को लेके जाओ। हर वक्त के पास टाइम ही नहीं होता है। जय जय नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने जय की शादी ज़रा जल्दबाजी में कर दी हो? कुछ जल्दबाजी में नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन जय है ना, बहू को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। दिन भर उसके साथ किटकिट किटकिट चिल्ला चोट करा करता है। आज सुबह की बात ले लो, पर्स नहीं मिल रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसको जैसा तैसा बोलने लगा। अब आप ही समझाओ उसको प्लीज़। अरे मेरा जब रुमाल नहीं मिल रहा है, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो मैं भी तुम पर चिल्लाता हूँ ना? हाँ तो तुम्हारी और मेरी बात अलग है और उन दोनों की बात अलग है। आपको तो पता है ना कि बहू उससे 5 साल बड़ी है, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया है। उसको उसके साथ जम ही नहीं रहा है। अरे आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाएगा, टेंशन मत लो, है ना? और इतनी सब सारी बातें बढ़ा चढ़ा के मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो फिर कौन चलेगा हमारे साथ? जय को लेके जाना। हाँ, मैं जा रहा हूँ। जय को लेके चले जाना बोल दिया और खुद निकल गए। बहू रानी, क्या दिन भर काम करा करती हो? चलो आओ बैठो थोड़ी देर। अरे मम्मी, लेकिन झाड़ू। बाद में निकालेंगे, आओ बैठते हैं, आ जाओ। क्या दिन भर काम काम? अरे कुछ नहीं मम्मी, थोड़ा बहुत काम था तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। काम तो है ना, हम औरतों का कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हाँ वो तो है। करवा चौथ है तो चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आते हैं, और तुम और मैं चलते हैं सिर्फ। मम्मी जी, पर मुझे कुछ लाना है नहीं, और वैसे भी सब कुछ तो पड़ा हुआ है। आपने अभी थोड़े दिन पहले तो मेरे लिए नया ड्रेस खरीदा था, वो मैं पहन लूँगी।
अगर आपको कुछ चाहिए तो आप जय के साथ या पापा के साथ चले जाइए। नहीं नहीं, तेरे पापा तो गए ऑफिस बहाना करके। और जय, तुझे तो पता ही है, चिढ़ता है वो तो शॉपिंग के नाम से। तो चल, तू और मैं दोनों चलते हैं, आज सास बहू मिलके शॉपिंग करते हैं। हाँ लेकिन मम्मी जी घर में काम भी बहुत पड़ा है। वो तो है, काम तो चला करेगा। मम्मी जी मुझे ऐसे कुछ लाना है नहीं, आप जाइए और आपको जो शॉपिंग करनी हो करके आइए। क्यों बेटा, क्या बात है, क्यों इतना मुंह उतरा हुआ है तुम्हारा? नहीं नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है, मुझे बताओ। देखो, तुम मुझे माँ मानती हो ना, चलो मुझे बताओ क्या हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी। कुछ तो बात है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है, आज सुबह वो तेरे पे चिल्ला रहा था ना। अब वो तो है, थोड़े बहुत झगड़े तो होते रहते हैं। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। मेरे ससुर जी भी ऐसे ही थे पहले पहले। मैं भी नई नई शादी करके आई थी, मैं भी हर एक चीज़ भूल जाती थी, तो वो भी चिल्ला चोट करते थे मेरे पे। लेकिन हम इग्नोर करने की हर बात को। आपकी बात सही है मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, वो तो होता रहता है। थोड़े दिनों में उनका गुस्सा भी उतर जाएगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ। अच्छा, आपके लिए गरम गरम चाय बनाऊं? हाँ चलो ले आओ, हम दोनों के लिए लेके आना। ठीक है, मैं बना के लेके आती हूँ। कब समझेगा मेरा बेटा, इतनी अच्छी बहू है मेरी। अरे पापा, जल्दी में हो क्या? कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे एक मीटिंग में जाना है। हाँ? हाँ तो मैं भी चलता हूँ ना साथ में। नहीं तू रहने दे। तो एक काम कर, मम्मी और बहू को परसों करवा चौथ है, तो उन लोग को शॉपिंग कराने के लिए लेके जा। अरे पापा, मुझे कहाँ फंसा रहे हो इन सब में? चलो ना, हम साथ में ऑफिस जाते हैं, हमें ऑफिस का काम करना है। देखो, ऑफिस का काम भी ज़रूरी है और घर का काम भी ज़रूरी है। हाँ मुझे पता है, मम्मी ने आपको पहले बोला होगा, पर आपने मुझे बोल दिया कि हाँ कि भाई मेरा बेटा चला जाएगा साथ में, मुझे अपना काम करना है ना, मुझ पर ढोल दिया सब। हाँ तो क्या हुआ? हाँ, तुम जवान हो, बहू जवान है, बराबर है, तो तुमको जहाँ साथ में जाना चाहिए, समझ रहे हो? और ठीक बेटा, है। मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ कि तेरा बर्ताव बहू के साथ अच्छा नहीं है। देखो, मियाँ बीवी के बीच में अनबन होती रहती है, सही है, लेकिन पति की जिम्मेदारी हो कि बहू का ख्याल रखें, पत्नी का ख्याल रखें, समझ रहे हो? अरे पापा, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी इतनी गलतियाँ करती है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो, पत्नियाँ ऐसी ही होती हैं। तुमने अपनी मम्मी को देखा ना, वो तुम्हारी माँ है लेकिन मेरी तो पत्नी है ना, हैं? अरे मम्मी तो बहुत अच्छी है पापा। तो फिर भी मैं उसको डांटता हूँ ना, छोटी छोटी गलतियों के लिए। पापा, आपको पता है ना, मुझे शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। मैंने मना किया था आपको, फिर भी मेरी शादी करवा दी, और इतनी छोटी उम्र में, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे, और शादी के बंधन में बांध दिया। फिर वही बात। हाँ, देख बेटा, तू जितना जल्दी ये बात समझ ले कि तुम्हारी शादी बहू से हो चुकी है, बराबर है, अपनी जिम्मेदारी उठा, बराबर, तो अच्छा है और सुखी रहेगा। क्या सुखी रहेगा पापा? मैं कभी सुखी नहीं रह सकता उसके साथ। क्यों? मुझे नहीं पसंद है। नहीं पसंद है तो बस नहीं पसंद है, नहीं जम रहा है मेरा उसके साथ। जबरदस्ती की है ना आपने मेरे साथ, मेरी मर्जी नहीं थी, फिर भी शादी करवा दी मेरी। आपको अपने बेटे की कुछ पड़ी नहीं थी, थोड़ा बड़ा होने देते, कुछ समझने देते, कुछ मेरे डिसीजंस भी आप सुनते, पर नहीं, कुछ भी सुने बिना समझे बिना करवा दी शादी। देख बेटा, मैंने तेरी भलाई के लिए शादी करवाई है, जिससे तुम्हें छोटी सी उम्र में अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल हो जाए। हाँ पापा। बराबर है? और तुम्हारे लिए बहू ही
परफेक्ट पत्नी है, भले ही तू आज स्वीकार न करे, लेकिन भविष्य में तू स्वीकार करेगा। चल मैं निकलता हूँ, पहले इन लोग को शॉपिंग कराने के लिए लेके जाना। चल बाय। हाँ फंसा दिया पापा ने, नहीं पड़ेगा। मम्मी चलो लेके जाता हूँ। दीप्ति, अरे आप आ गए, आइए बैठिए। बैठना नहीं है, तुम्हें शॉपिंग करनी थी ना करवा चौथ की, तो चलो चलता हूँ तुम्हारे साथ शॉपिंग कराने के लिए। अरे पर मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी है। अरे भाई तुम चलो ना, मम्मी भी मुझे बोल रही है, और मम्मी इतना बोल रही है तो फिर ले लो कुछ ना कुछ। मेरे देखो, मुझे सिर्फ आप लोगों के साथ आना है, बस आप लोगों को जो शॉपिंग करनी हो, जितनी शॉपिंग करनी हो कर लो। पर मुझे कुछ लेना ही नहीं है, और आप ऐसे चिड़चिड़ा के क्यों बोल रहे अभी हो? कहाँ चिढ़ा रहा हूँ मैं, इतना शांति से तो बात कर रहा हूँ। किसी भी तरीके से मैं बात करूँ तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता। और हाँ, इससे मुझे याद आया, ये हम दोनों में जो भी कुछ होता है हम दोनों तक सीमित नहीं रह सकता। मम्मी पापा को बताने की क्या जरूरत है? पर मैंने मम्मी पापा को कुछ बताया ही नहीं है। वाह वाह वाह, उनको सपना आया था जो उनको सब पता चल जाता है। देखिए, आप इतना चिड़चिड़ा के बोलते हो ना तो बाहर तक आवाज़ जाती है और ओह। उन्हें पता चल जाता है कि आप मुझ पे चिल्ला रहे हो। और मैं तो सब कुछ छुपाती हूँ, उनसे कभी कुछ बोलती नहीं हूँ। वाह वाह वाह, तो उनको ऐसे ही पता चल जाता है ना, अंतर्यामी है वो। देखो, 100 बात की एक बात, हम दोनों में जो भी अनबन हो हम तक ही रहनी चाहिए। मम्मी पापा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हम दोनों हमारा देख लेंगे, ठीक है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं सारी बातें मम्मी जी को जाके बताती हूँ? क्या आपकी कंप्लेन करती हूँ मैं? पापा ने मुझे ऐसे ही बोल दिया कि बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, आप लोगों में क्या चलता रहता है वगैरह वगैरह। मैं आपको इसलिए तो हर बार बताती हूँ कि सबके सामने आप मुझे अच्छे से बर्ताव कीजिए। आप रूम में भले ही मेरे साथ चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बाहर सबके सामने आप ऐसे तरह से बात करोगे तो सबको पता चल जाएगा। माना कि मैं आपसे बड़ी हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती है? हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता तय किया है, तो उसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं ना। सही बात है तुम्हारी कहाँ गलती है? गलती तो मेरे मम्मी पापा की है जो तुमसे शादी करवा दी। मुझे तो पसंद ही नहीं था। पर मुझ में कमी क्या है? कोई कमी नहीं है आप में, कोई कमी नहीं है, आप सर्वगुण संपन्न है, कमी मुझ में है। अभी चलेंगी हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए, मम्मी ने बोला है, और देर हो रही है। ठीक है, आप जाइए, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। जल्दी आना, ठीक है, वरना फिर आपको लगेगा कि मैं चिड़चिड़ कर रहा हूँ। बस 5 मिनट आती हम्म। हूँ। पापा, हाँ बेटा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जरा मैं मेल वगैरह भेज रहा हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही थी परसों ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो आपको और मम्मी को आना पड़ेगा। अरे बेटा, बिजनेस मीटिंग के लिए मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ और आज रात को ही निकल रहा हूँ। तो एक काम कर, भैया और भाभी को लेके जा, ठीक है, है ना? चलेगा। हाँ, अरे और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया। हाँ। और सुन भाई, परसों के दिन पेरेंट्स मीटिंग है, तो मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो इसकी पेरेंट्स मीटिंग तू और बहू अटेंड कर लेना। अरे पर पापा, अभी आप बोल रहे हो कि आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, तो ऑफिस का काम कौन संभालेगा? अरे ऑफिस का काम अनिल संभाल लेगा, है? मैं उससे बोल दूँगा, तू जाके अटेंड कर लेना। और हाँ, शॉपिंग करा के लेके आया कि नहीं? हाँ हाँ, करवा के लेके आया। वेरी गुड, है ना? वेरी गुड, थैंक यू। पर पापा, ये पेरेंट्स मीटिंग वो सब में मत मुझे भेजो ना पापा। तुझे दिक्कत क्या है वहाँ पे जाने की, है? मैं क्या करूँगा वहाँ पे? तुझे कुछ करना ही नहीं है, जो बोलेगा प्रिंसिपल बोलेगा, तुम्हें सिर्फ सुनना है? तू और बहू दोनों चले जाना, और बेटा इन दोनों को लेके जाना। हाँ और जाने की जरूरत क्या है? हाँ।
ये पक्का इसकी कोई शिकायत होगी। अच्छी। इसको समझाओ कुछ महारानी को कि थोड़ा शांति से रहे स्कूल में, जैसे घर में हो वैसे नहीं रहना चाहिए हर जगह। मैं अच्छी हूँ स्कूल में। हैं? हाँ, तो क्यों बुला रहे हैं? मुझे क्या पता, देखते हैं फिर। तारीफ करने के लिए बुला रहे होंगे। तारीफ तारीफ बढ़िया ही तारीफ वाली। क्या काम करती है तारीफ वाला, तुम बताओ मुझे। कितना काम करती हूँ स्कूल में, पढ़ाई में सबसे अच्छी हूँ। ओहो हो, सही है। ठीक है, जाके आएंगे। खुश? और कुछ? बस कुछ नहीं। ठीक है, आप चिंता मत करिए, आप आराम से जाइए, मैं यहाँ का सब संभाल लूँगा। ठीक है, आज रात को ही मेरी फ्लाइट कर। ओके चलो बाय। और बताओ, छोड़ो। अब से मैं तुम्हारा पेरेंट, पापा मैं हूँ, ठीक है? अब मेरी चलेगी 2 दिन, है ना? तो चलो, पापा बोल रहे हैं, पापा के लिए पानी ले आओ। खुद जाके ले लो ना। अरे पापा हूँ मैं, जाओ जाओ। सही करते हो। मजा आएगा 2 दिन। हाँ मम्मी, कैसी है आपकी तबीयत? हाँ हाँ, मैं आ जाऊँगी, पक्का आ जाऊँगी। हाँ हाँ, 2 दिन के बाद आना ना। सुनिए मम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ, बोलिए। आपसे एक बात करनी थी। लेट हो रहा है, जल्दी बोलो। वो आज मेरे भतीजे का बर्थडे है ना, तो हमें वहाँ उसके बर्थडे पार्टी में जाना है। अरे यार, तुम एक काम करो, तुम चली जाना, मुझे काम है, मुझे लेट हो जाएगा। अरे पर मैं अकेली जाऊँगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है भाई, कुछ भी बहाना बना देना यार। आपको तो पता है कि आप हर बार मना करते हो और मैं अकेली चली जाती हूँ, लेकिन आज बर्थडे पार्टी है तो आप आओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, मेरे भैया भाभी को अच्छा लगेगा। तुम्हारी बात सही है, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है और मुझे काम भी है। पापा बाहर गए हैं ना, तो ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा। तब तक तो बर्थडे पार्टी ख़त्म भी हो जाएगी। पर 1-2 घंटे की तो बात है, हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे। अरे भाई, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। आप हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? क्या किया माना मैंने? कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती है? क्या जहाँ किया जाना मैंने होता है ऐसा? वहाँ मैं अकेली चली जाती हूँ। आप कहीं भी मेरे साथ नहीं आते हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता अकेले जाना, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा पति मेरे साथ हो, और आप तो हर बार मना कर देते हो। तो क्या करूँ, मना ना करूँ तो? नहीं पसंद है मुझे जाना कहीं पे तुम्हारे साथ। मेरी खातिर नहीं, लेकिन समाज के दिखावे के लिए तो आप मेरे साथ चलिए। समाज के दिखावे के लिए नहीं दिखाना मुझे किसी को कुछ। अब मेरे भैया भाभी को बुरा लगेगा। तुम बहाना बना देना ना यार, क्यों इतनी चिक चिक कर रही हो? काम है मुझे, सही में काम है। अभी मैं लेट हो रहा है, मुझे जाऊँ, फिर लेट हो रहा है मुझे जाना है, और कुछ काम है कुछ नहीं। बस। तो तुम चली जाना, ठीक है ना? ठीक है, कुछ गिफ्ट विफ्ट ले लेना। ठीक है। बहू, चलो खाना खाने। मम्मी जी, मैं आपके और पापा जी के लिए खाना लगा देती हूँ, आप लोग खा लीजिए। चलो ना, साथ में खाना खाने बैठते हैं। अभी मुझे भूख नहीं है, आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे वो सब बातें छोड़िए, पहले मुझे वो तो बताइए कि आप और पापा जी शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, तो कोई शॉपिंग वॉपिंग की कि नहीं? हाँ हाँ की, बहुत सारी शॉपिंग की, सब कुछ किया, लेकिन तू इधर उधर की बातें मत कर। क्या हुआ, बता मुझे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस अभी थोड़ा मूड नहीं है। आपके लिए खाना लगा देती हूँ मैं, आप लोग खा लीजिए। अरे खाएंगे, हम सब साथ में मिलके खाएंगे। देख, मैं तेरी माँ हूँ ना। अबे मुझे बता, क्या बात है, क्यों इतनी उदास बैठी है, क्या हुआ? आपको तो पता है ना मम्मी जी कि जय मुझसे हर बार चिड़ के बातें करते हैं, पर मैं आज तक कभी उनसे कुछ बोलती नहीं हूँ। पर आज मेरी मम्मी का फ़ोन आया था और मेरे भतीजे की बर्थडे पार्टी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें और दामाद जी को आना है। हाँ। मैंने जय को बताया, पर उन्होंने मना कर दिया और मुझे चिल्ला के चले गए। क्यों, ऐसा उन्होंने क्या हो ऐसा गया बोला उसको? कि तुम अकेली चली जाओ। उसको तो हर बार का है।
आपको तो पता है ना मम्मी जी, मैं हर बार अकेले चली जाती हूँ, पर आज मेरा एकलौता भतीजा है, उसका बर्थडे है, तो उनकी भी इच्छा है, भैया भाभी की इच्छा है कि दामाद जी आए। फिर मैं अकेले कैसे चली जाऊँ? मैंने बहुत समझाया पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। क्या करूँ मैं इस लड़के का, समझ में नहीं आता है। क्या बोलूँ मैं उसको? उसके पापा ने भी उसको कितना समझाया, फिर समझ ही नहीं रहा है। तू ही बता, हम क्या करें उसके लिए? अरे आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि उनके मन में कुछ है नहीं, पर कभी कभी मुझसे चिढ़ जाते हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका दिल जीत पाऊँ। सही है, मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है कि उसका तू मन जीत लेगी। लेकिन अभी का क्या, तुझे जाना है बर्थडे पार्टी में तो उसको साथ में लेके ही जा। कुछ करते हैं उसके लिए हम लोग भी। ठीक है, आप और पापा जी कुछ सोचिए। कुछ सोचती। चलिए मैं सबके लिए खाना निकालती हूँ। ठीक है। कैसी रही मीटिंग आपकी आज की? अरे मीटिंग बहुत अच्छी रही। नया कॉन्ट्रैक्ट अपने को मिलने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ। अच्छा हाँ, मुझे ये बताओ तुम लोग की शॉपिंग कैसी रही? बहुत बढ़िया, बहुत सारी शॉपिंग की हम लोगों ने। ठीक है। और ये अपना हीरो लेके गया था कहीं आप लोग को? हाँ, लेके गया था ना, लेके गया था। और अपनी गुड़िया के स्कूल में भी गया था वो। और दोनों बहू और ये दोनों गए थे। सही है। हाँ। और भाई साहब का फ़ोन, नीलेश भाई साहब का फ़ोन आया था कि नहीं? हाँ आया था। क्या बोल रहे थे वो? कुछ नहीं, वो कुछ मीटिंग जाने के लिए बोल रहे थे, घूमने के लिए वगैरह, अच्छा। है ना। उनकी बेटी की शादी का हो गया सब, निपट गया सब? हाँ वो बोल रहे थे कि लड़का देख रहा है। अच्छा। बराबर। अभी तो बाद में 6 महीने के बाद शादी की बात कर रहे हैं। और तुम बताओ, बहू और बेटे का क्या चल रहा है? बस जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। क्या बताऊँ मैं, आज बहू के भतीजे की बर्थडे पार्टी है। वो मना कर रहा है उसको जाने के लिए। कितना मैं ना सुबह से उसको समझा रही हूँ, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। क्या करे अभी, कैसे समझाऊँ उसको? मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। जय भी ना, टेंशन मत ले। वो टाइम जैसे जैसे निकलता जाएगा वो समझ में जाएंगे। कितना समय निकल गया, उसके दोस्त लोग देखो, वो सबको देख के भी नहीं सुधर रहा है। उसको सुधर जाना चाहिए, अब उसको बहू को संभाल लेना चाहिए उसको। एक बेटा तो अपना सुधरा ही है, लेकिन थोड़ा ना समझ है। जैसे उसको समझ बढ़ेगी, अपने उसकी बीवी को अपना संभाल लेगा वो। सही है, आपकी बात भी सही है। अब हम कितना समझाएं उसको? बेचारी बहू को देख के मुझे बहुत दया आती है। हर बार बेचारी अकेली जाती है। ठीक है, मैं उससे बोलता हूँ कि बर्थडे पार्टी में चला जाए। और देखता हूँ कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा मुझे। आप बात करो, उसके साथ बात करो, चाहे तो उसको कहाँ लेके जाना वहाँ लेके जाओ, लेकिन आप उसको समझाओ। देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं चलेगा, नहीं तो इन लोग की शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, चलो खाने का टाइम हो गया है, लगा दो खाना में? हाँ लगा दो। चल। बेटा बोलिए। बस ऑफिस का काम ख़त्म करके आया जस्ट। आपकी कैसी रही ट्रिप? बहुत ही बढ़िया, आपने को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या बात कर रहे हो? वाह, चलो सही है। अच्छा अभी मुझे ये बताओ, वो जयंती भाई को बोल दिया वो पेमेंट करने के लिए? हाँ 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 हाँ, बोल दिया, वो हो गया काम, है ना। और ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए बोल रहे, क्योंकि अभी सितंबर एंड आने वाला है। मैं बोल दूंगा उसको, बोला तो नहीं था पर अभी फ़ोन कर दूंगा उनको। अभी तो अकाउंटेंट से सब बातें कर लेना, और हाँ ये सब इनकम टैक्स वगैरह के लफड़े जो है, नहीं तो अभी
सरकार बहुत टाइट हो गई है। कोई नहीं पापा, वो उसकी चिंता मत करिए, वो सब मैं करवा दूंगा। बराबर। और ये पेरेंट्स मीटिंग में जाके आया था कि नहीं? हाँ, जाके आया था, और आपके कहने के मुताबिक मुझे सिर्फ सुनना ही था, हाँ। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही, मज़ा आया। सही है। कैसी है प्रोग्रेस बहन की? हाँ, वैसे बता रही थी जैसे टॉप करती है, ये वो, शिकायत तो नहीं है, तारीफ़ें ही कर रहे थे, तो अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है। लेकिन अभी तुम अपनी तारीफ का मौका कब दोगे? हाँ? क्या मतलब पापा? मतलब ये कि घर में हम लोग 5 लोग हैं। सही है, तो छठा भी आना चाहिए। हाँ? कुछ फैमिली प्लानिंग कर पापा होनी चाहिए। पापा, ये सब अभी रहने दीजिए ना, मेरा कोई प्लानिंग नहीं है अभी। क्यों? कितने साल हो गए भाई? कितने साल हो गए, इससे क्या मतलब है पापा? मुझे नहीं चाहिए अभी सब ये सब जिम्मेदारी। तुम्हारी शादी को 6 साल हो गए। सही है। हमारी शादी हुई थी ना, तो तुम दूसरे साल ही आ गए थे। अरे आपका ज़माना अलग था पापा, अभी हमारा अलग हो गया है ज़माना। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा ज़माना और हमारा ज़माना अलग था। हाँ? लेकिन फिर भी 6 years इज़ अ लॉन्ग टाइम। हाँ पापा, जानता हूँ मैं, पर आपको पता है अब मुझे उसके साथ रहना ही पसंद नहीं है। फिर से वही बात। तो क्या करूँ, क्या करूँ पापा? वही बात करूँगा ना, जो चीज़ हमेशा आंखों के सामने और फील होती रहे, तो यही बात करूँगा ना मैं। और आप ऊपर से बच्चों की बात कर रहे हो, कैसे होगा ये सब? देख बेटा, अभी भी टाइम है। समझ जा, बहुत गुणकारी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें बहुत अच्छी बहू मिली है। आपको लगती होगी अच्छी, मुझे नहीं लग रही, क्या करूँ मैं? देखो, इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। बराबर, सॉल्यूशन तुम्हें पति पत्नी को ही निकालना पड़ता है। हाँ, माँ बाप कर पाएंगे कुछ। बराबर, दोनों पति पत्नी मिलकर ही तुम्हें इस बात का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बिकम मैच्योर नाउ। पापा अभी मैच्योरिटी की बात कर रहे हो, बाकी सब तो संभालता हूँ मैं, बस एक जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है उसके बारे में मुझे है कंप्लेन, तो है, तो क्या करूँ मैं? देख बेटा, तो हर बात संभाल रहा है, हर बात में तुम्हारी मैच्योरिटी चल रही है, लेकिन बहू की बात आके तुम्हारी मैच्योरिटी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि नहीं पसंद है मुझे पापा, नहीं पसंद। अरे बेटा, 6 साल में पसंद नापसंद की बात ही नहीं है। 6 साल में तो अपने आप प्यार हो जाता है बेटा। मुझे नहीं हो रहा है ना पापा, नहीं हो रहा है। चलो मान लो कि प्यार नहीं हो रहा, दोस्ती तो हो सकती है। कहीं से तो तुम्हें शुरुआत करनी होगी, और बहू कितनी सारी कोशिशें कर रही है, और तुम। और आज आज शाम को तो उसके वहाँ भतीजे की बर्थडे पार्टी है, क्यों नहीं जाना चाहता भाई? ऐसा कौन सा काम तेरा रुक गया है? हाँ? नहीं जाना पसंद मुझे पापा, ऑफिस में काम था ज़्यादा तो। क्या पसंद 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 के लगा रखा है? कब से सुन रहा हूँ पसंद 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 है। लाइफ में तुम्हारे पास हर तरीके की पसंद नहीं होती है। कई बातें जिम्मेदारी की और लेके जानी पड़ती है, और वो अपने आप नहीं आती है बेटा, है ना? एक कोशिश तो करो, बहू को कहीं घुमाने लेके जाओ, है? उसके साथ कहीं पे जाओ, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मान लिया मैंने कि तुम्हें प्यार नहीं है, लेकिन दोस्ती तो हो सकती है। यहाँ से शुरुआत करो। देखूंगा। देखूंगा नहीं, आज तुम्हें बर्थडे पार्टी में जाना है, मतलब जाना है। पापा मैं ऑलरेडी मना कर चुका हूँ। मना मना का हाँ घर हो सकता है ना? एंड दिस इज माई ऑर्डर। पापा ऐसा मत करिए। दिस इज माई ऑर्डर, राइट? जा रहा हूँ अभी। इसे
जोर जबरदस्ती से इमोशनल ही लेना पड़ेगा। भाभी, अरे ननन जी, क्या पूरे दिन काम करते रहते हो? थोड़ा आराम तो करो। अरे मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? काम तो करना ही पड़ेगा। कितना काम करते हो? इतना सारा काम करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो कौन करेगा? क्या आप करोगे काम? नहीं, मैं तो नहीं करती। तो फिर मुझे तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं आपको बोल रही थी, मेरा ना अकाउंट्स में थोड़ा सा है डाउट मुझे, तो आप करा दोगे क्लियर? हाँ, करवा दूँगी, पक्का करवा दूँगी, लेकिन थोड़ा काम निपटा लूँ फिर बाद में ठीक आती है, हूँ। आराम से आप आओ। और भाभी, मुझे ना आज शाम को आपके हाथ के छोले भटूरे खाने हैं। एकदम 100% श्योर। शाम को बनाती हूँ छोले भटूरे, ठीक है? अरे वाह, ननद भाभी के बाद बीच में क्या बातें चल रही है? नहीं, मैं तो उन्हें बोल रही थी कि मुझे अकाउंट्स का थोड़ा डाउट है, तो क्लियर करवा दें। अरे वाह 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 बेटा, पता है कितनी होशियार है भाभी, मेरे साइड आके क्लियर हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। इसे जो पढ़ाई में ध्यान रखो, हाँ? जाओ। इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है और थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं वो मैं करवा देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, इस बार टॉप ही करेगी। अच्छा, और ये पेरेंट्स मीटिंग में क्या हुआ? हाँ, पेरेंट्स मीटिंग में मैं उनके साथ गई थी, उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छा स्कोर है उनका और अच्छे से जा रही हैं। चलो सही बात है। अच्छा, आप शॉपिंग करके आए कि नहीं? कल परसों, कल करवा चौथ है ना? हाँ पापा जी, लेकिन मेरे पास सब कुछ था इसलिए मैंने सोचा कि सब कुछ पड़ा तो है तो शॉपिंग करके क्या करूँगी। अरे, मुझे पता है कि तुम जय की वजह से शॉपिंग करने नहीं गई। अरे नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा तुम टेंशन मत लो, तेरी इस सिचुएशन का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं है। तुम चिंता मत कर, जय को मैं संभालूंगा। थोड़े दिन एक काम कर, तुम अपने मैके चले जाओ। इससे क्या होगा, तुम्हारी वैल्यू जय को पता चलेगी, एटलीस्ट थोड़े दिन दूर रहेगी, अच्छा रहेगा। पर पापा जी, अगर मैं चली गई तो आप लोगों को कौन संभालेगा? यहाँ पर यहाँ की चिंता में चिंता मत कर, हाँ? तू सिर्फ अपनी चिंता कर, बराबर है? और मैं जैसा कहूँ वैसा कर। तो मैके जाएगी तो उसको तुम्हारा एहसास रहेगा, हाँ? है ना? ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। जैसा मम्मी, मम्मी, बोलो। वो हो गया सब काम? हाँ, हो गया, देखो सब कंप्लीट हो गया। बोलो बोलो, क्या काम था, बोलो। पानी पीना है? नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं पीना मुझे। मैं ये पूछ रहा था कि ये दिखती कहीं दिखाई नहीं दे रही। दीप्ति? क्यों, क्या काम था? नहीं नहीं, मुझे क्या काम होगा, बस वो तो दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए पूछ लिया। नहीं नहीं, कुछ काम हो तो बोल। नहीं नहीं, क्या काम काम कोई है? नहीं है। नहीं, काम नहीं है कुछ भी, बस ऐसे ही पूछा क्योंकि घर में दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए। अच्छा, कहाँ गई, आपको कुछ बताया उसने? ये तुझे नहीं पता है? नहीं, मुझे क्या पता होगा, क्या हुआ? वो तो अपने मैके गई है हमेशा के लिए। वैसे भी तुझे पसंद कहाँ थी, चली गई वो। क्या क्या आपने क्या बोला? वो अपने मायके चली गई है? हाँ, हमेशा के लिए? यस, वो अपने मायके चली गई, वो भी हमेशा के लिए। मैंने बोला चली जा, क्योंकि तुझे तो वो पसंद नहीं थी। आज अप्रैल महीना तो नहीं है, 1 तारीख नहीं, अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे ना मुझे? नहीं नहीं, कोई अप्रैल फुल नहीं। देख ले आज घड़ी में, टाइम देख ले, सब देख ले तू। हाँ, वैसे अप्रैल महीना भी नहीं है, तो ये अप्रैल महीना के बिना आप मुझे क्यों अप्रैल फूल बना रहे हो? हैं? मैं कहाँ तुझे अप्रैल फुल बना रही हूँ, वो सही में चली गई है। मुझे नहीं मानने में आ रहा। आप थोड़ी अब मजाक छोड़ दीजिए, आप मुझे सीरियसली बताइए। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली वो चली गई है हमेशा के लिए। क्या बात है? हाँ, सच में? सच में,
एकदम परफेक्ट। मैं जो बोल रही हूँ एकदम सही बोल रही हूँ। मतलब वो अपने आप से चली गई, आपने भेज दिया, क्या हुआ? नहीं नहीं, अपने आप ही गई है, मैं क्यों उसे भेजूंगी? उसे तो मुझे बहुत हेल्प करती थी काम में। अभी तो मेरे हाथ पे सब दर्द करे, लेकिन क्या करूँ, काम तो मुझे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम मेड रख लेंगे, पर वो चली गई है। हाँ चली गई चली गई। मेड कब लाएगा? मैं वो लाता हूँ, उसका इंतजाम करता हूँ। अच्छा। पर चली गई है। हाँ हाँ चली गई। क्या बात है, तो? ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों? तुझे तुझे खुशी हो रही होगी ना? हाँ मतलब अच्छा ही है। मुझे वैसे भी आपको तो पता ही है मुझे कहाँ पसंद थी वो। इसीलिए अंदर से खुश हो रहा है। तेरी तो जफा गई ना। हाँ। तो क्या, तू ऐश कर अपना, घूम फिर, और क्या। हाँ, मैं अपना काम करती रहूंगी। अगर इच्छा हो मेड लाने की तो लाना, वरना तेरी माँ बेचारी कर लेगी सब अपने आप। नहीं नहीं मम्मी, उसकी टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ उसका, है ना? हाँ हाँ। चलो फिर चलता हूँ मैं। कहाँ? दोस्तों के यहाँ। दोस्तों के वहाँ? अच्छा अच्छा। कितने टाइम से गया नहीं हूँ। हाँ वो भी है, दोस्तों के वहाँ भी जाना बहुत जरूरी है। ये भी बात एकदम सही है तेरी। हाँ, तो मैं चलूँ? हाँ निकलो तो फिर। ओके। हाँ। सब पता चल रहा है इसके चेहरे पे से, हवा यहाँ उड़ गई है उसकी। पापा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मम्मी ने कहा कि भाभी हमेशा के लिए चली गई। उन्हें सही सुना। ऐसा क्यों किया? बेटा, तुझे पता है तेरे भाई और भाभी के बीच बन नहीं रही थी, इसलिए वो चली गई। और अच्छा ही हुआ एक तरीके से कि वो चली गई। हाँ बेचारी यहाँ पे बहुत दुखी थी, खुश नहीं थी यार। सही कह रहे हो आप। अच्छा हुआ तेरी भाभी यहाँ से चली गई। बेचारी को आज तक बहू होने का दर्जा ही नहीं मिला, ना ही अपने बेटे ने उसको पत्नी होने का हक दिया। सही है। और क्या। मैं बताता हूँ उसे, अब जाके अपने हीरो को एहसास होगा कि पत्नी ना होने का दर्द क्या होता है। सही है, आप ही उसको बराबर समझा सकते हो। अभी क्या समझाना, वो चली गई है, होने दो उसे एहसास, फिर देखते हैं क्या होता है। आया था किचन में मेरे पास, हाँ। पूछ रहा था कि कहाँ गई वो तो अपने मायके चली गई। खुश हो रहा था बहुत अंदर से। हे भगवान। अभी तो खुश होने दो, देखते हैं, थोड़े दिन जाने दो, अपने आप सीधी लाइन पे आ जाएगा। क्या पता क्या करेगा ये लड़का। तो टेंशन मत ले, सब मेरे पे छोड़। ठीक है। और बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? वो तो अच्छी चल रही है, पर भाभी के बिना कैसे करूँगी मैं? हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि भाभी के बिना आपको अभी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ अभी। ठीक है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर। जी पापा। बैठो। तो अभी तो खुश है, मस्त मजे से जिंदगी जा रही है ना? है? हाँ पापा, क्या तकलीफ है? फ्री बर्ड। हाँ। दोस्तों के साथ घूमो, कोई ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, आओ जाओ कहीं भी घूमो। है? हाँ पापा। कितना कितना देखो, कितना रिलैक्स दिख रहा है। एकदम रिलैक्स, कितना खुश हो गया था आज तो। हाँ, कितना रिलैक्स दिख रहा है। देख, आज पिछले 5 साल में मैंने इतना रिलैक्स नहीं देखा इसे। मैंने भी आज बहुत उसके चेहरे पे चमक ही अलग है। हाँ, और आज तुमसे क्या कर रहा था? वो रुमाल किधर है, फिर हाँ, वो पर्स पॉकेट कहाँ रखा है, हाँ। तो ये वो चीज कहाँ रखी है, सब आके मुझे पूछ रहा था। क्यों भाई, इनसे क्यों पूछ रहा था तू? हाँ वो अभी क्या है, इतने सालों से वो ही अपने हिसाब से सब सामान रखती थी, तो अभी मुझे पता नहीं है कि कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी है, तो
शुरू शुरू में होगा, फिर ठीक ठीक है, मैं फिर देख लूँगा कहाँ कौन सी चीज़ पड़े, फिर मम्मी को नहीं बोलना पड़ेगा मुझे, मैं देख लूँगा सब। अभी अभी पत्नी की वैल्यू पता चल रही है बेटा। नहीं नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर, कंघी नहीं मिल रही है, रुमाल नहीं मिल रहा है, पर्स नहीं मिल रहा पानी है। लाओ, पानी। सवेरे भाई साहब को तो बैठे बैठे पानी चाहिए, चाय चाहिए, तो मम्मी 50 बार थोड़ी ना घूमेगी चाय पानी के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है पापा। वो तो बेचारी अच्छी थी तो हर बार तेरी बात सुन लेती थी, तू जो बोलता था ना वहाँ कर देती थी। बात तो सही है, पर अभी मैंने थोड़ी बोला था उसे कि घर से चली जाओ। अभी वो चली गई है तो उसकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं इसमें। वो खुश रहे। तुमने कुछ नहीं बोला था घर छोड़ने के लिए? नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो तुम्हारा बिहेवियर तो कुछ और ही होता था। है मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं, पूरे दिन पसंद पसंद पसंद, दिन में 500 बार बोल चुका हो। आज तक उस लड़की को तू घर से बाहर लेके घूमने तलक नहीं गया है? हाँ, अभी बात सही है कि मुझे नहीं पसंद थी। हाँ? पर अभी उसकी भी मर्जी है, वो अपने हिसाब से जिए, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। हाँ, सही बात है, सही बात है। हाँ, तो अभी अपने आप से, अपने पसंद से जियो, है अपनी पसंद से जो कुछ भी करना है करो, अपनी पसंद से शादी करो, है यू आर द फ्री बर्ड। या अब हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे बीच में कि तू इसके साथ शादी कर ले, उसके साथ शादी कर ले, तुझे जो करना है वो अपनी मर्जी से कर तू। है? ओके पापा, मैं वैसा ही करूँगा, नहीं बोलूँगा कुछ भी। तो खुश रहो, है हाँ, एंजॉय करो। यस, फुल्ली फुल्ली एकदम या बैचलर्स लाइफ जियो। हाँ एंजॉय। यस पापा। काहे की बैचलर्स लाइफ, मुझसे तो एक दिन भी नहीं निकल रहा। क्या हो रहा है मुझे? आज तो अच्छे से नींद आएगी। अरे यार, मैं एक साइड क्यों सो रहा हूँ? अब तो पूरा बेड ही मेरा है। क्या बात है, बड़े सालों बाद। ये हुई ना बात। नींद क्यों नहीं आ रही यार? यार क्या हो रहा है? इतने टाइम बाद इतने अच्छे से सोने मिल रहा है, फिर भी नींद नहीं आ रही मुझे। अरे यार, टॉवेल तो भूल ही गया। अरे सुनो दीप्ति, अरे मैं टॉवेल भूल गया हूँ। अरे यार, वो तो है ही नहीं। मम्मी, 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 मैं टॉवेल भूल गया हूँ, दो ना प्लीज। मम्मी, देवश्री, यार कोई सुन ही नहीं रहा। मम्मी,
दीप्ति चाय तो दे दो। दीप्ति चाय तो दे दो। वाह, किसको आवाज लगा रहा है तू? दीप्ति को? दीप्ति कहाँ है बेटा यहाँ पे? हाँ मम्मी सॉरी, भूल गया था मैं कि वो तो चली गई है। वैसे दीप्ति जैसी चाय बनाती थी ना, वैसी चाय मुझे बनाने नहीं आती है। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, चलेगा। चाय का क्या है, नहीं पियेंगे। नहीं पियेंगे? अरे वाह, तू बोल रहा है चाय नहीं पियेंगे? जो दिन में 50 बार चाय पीता है, जिसको हर आधे घंटे में चाय दो चाय दो चाय दो। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है तेरे चेहरे पे से कि जैसे दीप्ति को तू याद कर रहा है। न, क्या बकवास कर रहे हो मम्मी? लग तो तेरे चेहरे पे से यही रहा है, नहीं 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 जैसे वो तेरे दिलो दिमाग पे छा गई है। नहीं मम्मी, कुछ भी बोल रहे हो आप। अरे नहीं, क्या वो तेरा चेहरा ही बता रहा है, इतना गुलाबी खिला खिला लग रहा है आज तो। क्या खिला खिला लग रहा है मम्मी, छोड़िए ना। तब चाय का क्या करेंगे बताओ? तू बना रहा है? मुझे तो वैसे बनाने आती नहीं है चाय। मुझे कैसे आएगी मम्मी? तो फिर कौन बनाएगा चाय? कोई नहीं, मैं बाहर जाके पी लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम बाहर जाके चाय पियोगे, फिर बाहर से खाना भी खा के आओगे, फिर मम्मी पापा का क्या? तो आप बनाओ ना, खाना तो आप बनाते हो। मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, अब मैं आज़ाद। आप भी आजाद? हाँ एकदम, मैं तो वैसे भी घर में आराम ही करती थी, वो तेरी वजह से मुझे सब काम करना पड़ रहा है। मैंने क्या किया? तो उसको भेज दिया तो? मैंने नहीं भेजा, वो खुद चली गई। तूने ही भेजा है उसको, मैंने दिन भर कुछ चिल्ला चोट चली गई वो। अब क्या करेगा तू मुझे बता। मुझे नहीं पता। मेरी बात मान, तू दूसरी शादी कर ले और कोई नई बहू लेके आ, जिससे मैं और आराम से रह सकूं। क्या बोल रहा है तू? दूसरी शादी? हाँ दूसरी शादी, मैं बोल रही हूँ ना, कर ले दूसरी शादी। कुछ भी बोल रहे हो मम्मी आप। क्या कुछ भी बोल रही हूँ? सही तो कह रही हूँ। दूसरी बहू आएगी, फिर वो तेरे दिलो दिमाग से निकल जाएगी। अब बकवास बंद करिए, पानी पिला दीजिए बस, मैं जा रहा हूँ। पानी? और वो भी मैं पिलाऊं? मैंने क्या बोला? अब मेरे हाथ पैर दर्द करते हैं, मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ और मैं कहीं कुछ तेरे लिए लाने वाली भी नहीं हूँ। तू खुद जा और लेके आ, या फिर दूसरी शादी करके आ। ले लूंगा मैं पानी, खुद ही ले लूंगा, ठीक है? आपको कुछ नहीं बोलूंगा, कोई तकलीफ नहीं दूंगा आपको। खुश? बहुत खुश। बैठ बैठ, मैं लेके आती हूँ। अरे हाँ भाई, तो वो ऑडिटर को जाके मिल के आया कि नहीं? आप वो भूल गया था पापा, मैं कर दूंगा वो काम। क्यों भाई, क्यों भूल गया? हाँ, तुम्हें पता है ना सितंबर एंड आ रहा है, अपना को रिटर्न्स फाइल करना है। हाँ पापा सॉरी, वो ये दिमाग से निकल गया था, मैं आज कर दूंगा वो काम। कैसे भी करके कर लेना, और अकाउंटेंट से बोलो कि जितने भी पेमेंट बाकी है सबको मंगवा ले। सितंबर एंड चल रहा है, सबको हिसाब करने के क्लियर करने के लिए बोलो। हाँ बोल दूंगा। हाँ, अरे हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बाइट, ये देखो अभी व्हाट्सएप PDF आया है लॉयर का। लॉयर? हाँ, तुम्हारी वाइफ ने डिवोर्स पेपर साइन कर ली है, और कल कोर्ट में जाके तुम्हें भी वहाँ पे साइन कर लेना है ना? अब तो खुश हो ना? है, एंजॉय योर बैचलर्स लाइफ है। ए भाई, क्या हुआ है? इसका चेहरा कुछ अलग नहीं दिख रहा है तुम्हें? एकदम अलग है? आज सुबह से देख रही हूँ। ए भाई, क्या डिवोर्स भी पसंद नहीं है? है, पूरे दिन पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है कि जब माला करता रहता था। है, क्या हुआ? सही है। दीप्ति ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन भी कर दिया? हाँ, कर लिए। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? हाँ भाई,
तू नहीं तो बोलता था हैं? चली जा चली जा चली जा। अब नहीं वो जा रही है, जाने दो उसे। हाँ, नहीं, क्या नहीं? मुझे मुझे नहीं पसंद आया, उसने साइन कर दी। ये देखो, अभी पहले पसंद नहीं पसंद नहीं पसंद नहीं, अभी नहीं 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 पे आ गया। क्यों है? आई कल के जाके कोर्ट में साइन कर लेना, और वहाँ पे ये अपने जज साहब के पास जाके पसंद नहीं कि मैं जब माला मत करना, पापा, है ना? पापा बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए। क्यों, क्या हुआ तुझे? तू रो रहा है? जिसे कितनी नफरत थी दीप्ति से। तेरा कितना ख्याल रखती थी, हैं? हर चीज पे दीप्ति ये ला वो ला ये ला, चाय दीप्ति चाय बनाओ, दीप्ति वो बनाओ, हैं? कहाँ गया भाई? क्यों अभी क्यों रो रहा है? ये इसे तो खुश होना चाहिए ना। हाँ, ये रो क्यों रहा है? ये भाई एक मिनट, ये सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला, हैं? क्या पता। पापा बस करिए, बस करिए। मानता हूं मैंने प्यार तो दूर की बात है, पर दीप्ति से कभी ढंग से बात तक नहीं की। जब देखो तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ताने मारना, यही सब करता रहा मैं। बावजूद कि वो हर तरह से अच्छी है, आप सभी का इतना ख्याल रखती है, मेरा ख्याल रखती है। अभी जब वो नहीं है तब उसकी वैल्यू का पता चल रहा है। उसके बिना एक काम नहीं हो पा रहा ठीक से, ना ऑफिस में ना घर में। भाई मुझे आदत सी हो गई उसकी। पापा, ये डिवोर्स छोड़िए, मैं नहीं रह पाऊंगा दीप्ति के बिना, मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं आज ही उसको लेकर आऊंगा उसको। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब पछतावे का कोई अर्थ नहीं है, हैं? पापा ऐसा मत भूलिए, मैं मनाऊंगा उसको। आज तक मैंने अच्छे से बात नहीं की ना, पर आज जो भी निकलेगा और दिल से निकले। कुछ नहीं, तो उसने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। बस अभी क्यों इतना उसको परेशान कर रहे हो आप? मैं परेशान कर रहा हूँ, हाँ? देखो, सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। उसको एहसास हो गया है उसकी गलती का। मैं लेकर आऊंगा उसको। हाँ, देखना माँ, वो मान जाएगी और फिर मैं कभी उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। पापा, आप कितना समझाते रहे, मम्मी भी समझाती रही, पर मैं नहीं समझा। उसकी एब्सेंस ने मुझे सब कुछ समझा दिया। देख बेटा, ये सब जो चक्रव्यूह जो रचा है ना, वो मैंने रचा है, हाँ? डिवोर्स की कोई बात ही नहीं है। मैंने ही उसको मैके भेजा था, जिससे थोड़े दिन तू उससे दूर रहे। दूर रहने से उससे तेरा एहसास हो कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति अपने पास नहीं होता है ना, तो उसे का एहसास क्या होता है।
वो एहसास? हाँ पापा, हम्म? अब मैं बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखूंगा उसका और कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। ये तो वही बात हो गई ना, अजब प्रेम की गजब कहानी। ऐसी बात कर दी उसने आज। तो That's like a man. जा, उसे मना के लेके आ। हाँ पापा, हम्म? अभी जाता हूँ मैं। जा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जीता रहे। जीता रहे, खुश रहे। जा रहा हूँ। चलो, सब अच्छा हो जाएगा अभी। हम जी। सब पहले की तरह रहने लगेंगे। फाइनली मुझे पढ़ाई में ध्यान दे पाऊंगी। दीप्ति, अरे आप यहाँ? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे आप ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? I'm really sorry. अरे आप ऐसे Really रोइए sorry. मत। नहीं, मुझे बोलने दो, रोने दो। मैंने शादी से लेकर आज तक तुम्हारा सिर्फ दिल दुखाया है, तुम्हें सिर्फ बुरा बोला है, ताने मारे हैं। कभी भी प्यार से बात नहीं की मैंने। जबकि जबकि तुम हर पल मेरा ख्याल रखती थी, मेरा भी और घर में सबका भी। मैं ही अंधा देख नहीं पाया। बस यही सोचता रहा कि बस मेरी मेरे पसंद के बिना बस मेरी शादी कर दी है तो बस मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। पर मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि मुझसे बड़ी उम्र की लड़की अच्छी भी हो सकती है। और अरे तुम हर तरह से सही थी, हर तरह से परफेक्ट थी, पर मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी। अरे आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए। मैं आपसे कभी खफा थी ही नहीं और मैंने तो आपको सबसे माफ़ कर दिया है। आप ऐसे रोइए मत, ठीक है? प्लीज प्लीज तुम साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दिल से? हाँ, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारा कभी कभी भी दिल नहीं दुखाऊंगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। चलोगी ना मेरे साथ? चलो। बस बस अब रोइए मत। चलिए हमारे घर चलते हैं।